Airtel relationship team. How may I assist you? I have requested for IPTV for my existing black connection. A store Okay, sir. within 48 hours it will be get installed, but it is not Okay. installed. 48 hours has been passed. I want to I will escalate check this from my end. issue. Okay, I will check from my end. Could you please confirm your registered name? Vinod Kumar Jaiswal. Sorry? Vinod Kumar Jaiswal. Okay, sir. Are you calling from registered mobile number, right? Yes, that's correct. Thank you for verification, sir. Be Yes, on call and yes, yes. you have raised a request from 9th August and you have paid 500 rupees, right? Yeah, that's correct. That's correct? Yes, yes. Okay, I will check from my end. No one called you regarding your IPTV? No one called, and 48 hours that time was given. So you, sorry, Yes, just be on call. I'm checking, sir, your information. yes, yes. सर बताना चाहूँगा जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट 9 अगस्त की आपकी है जी 500 रुपये की। जी ये जी जो IPTV है आपका, IPTV को जो रिक्वेस्ट है इसमें यहाँ पर DTH की शो कर रहा है, क्योंकि IPTV जो आपका जैसे कि आपने रिक्वेस्ट रेज कर रखी है, IPTV है आपका सिंगल वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर लगता है। जो बंडल है, पहले जो पोस्टपेड और एयर फाइबर बंडल अकाउंट है आपका, इनको पहले सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने के बाद आपकी IPTV सिंगल वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है, उसके बाद दोबारा से बंडल किया जाता है आपके पोस्टपेड। अभी बंडल होने की वजह से आपकी जो IPTV है, IPTV नहीं कनेक्ट हो पाएगी। अरे लोग क्या बोल रहे हो यार, आप ही ने उस दिन मुझसे पैसा लिया, अभी बोला IPTV नहीं होगी। क्या बोल सर रहे हैं आप? IPTV, आपको पहले नहीं समझ में आया कि चीजें? सर वो बात आपकी ठीक है, पर IPTV क्या ठीक है वो बात ठीक है, मतलब क्या मैं टाइम पास करने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास? आपके फ्लोर मैनेजर को दीजिएगा। क्या बेकार में सर्विस है साला, ब्लैक बोलता है तुम लोग। अनबंडल करो, बंडल करो, बंडल करो, अनबंडल करो। मैं वो मेरे एग्जिस्टिंग पैक के साथ में मेरे को बोला गया कि आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वगैरह। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, मैं आपकी बात करा देता हूँ, लाइन पे रहेगा प्लीज। थैंक यू सर। आपकी कॉल सीनियर कॉल में ट्रांसफर की जा रही है, लाइन पे बने रहेगा। आपने सभी एयरटेल सर्विस को एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका फीडबैक हमें हर दिलाते हैं, लाइन पे बने रहेगा।
हेलो। जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन होल्ड। योर कॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सुपरवाइजर। आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी खराब आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आवाज़ आ रही है क्लियर नहीं, आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी, जी। मैं 9 अगस्त को आईपीटीवी के लिए रिक्वेस्ट डाला हूँ। मुझे 500 रुपये देने को कहा गया। मैं भर भी दिया। मुझे बताया गया था हाँ कि जी। विदिन 48 आवर्स टू 72 आवर्स आपका आईपीटीवी इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे प्लान भी अपग्रेड करने के लिए कहा गया। मैंने उसके लिए ओके किया, कहा। अभी मुझे कह रहे हैं कि भाई आपका तो डीटीएच हुआ और वो बंडल अनबंडल कह रहे हैं। क्या मतलब ये क्या किस तरह का सर्विस है ये लोग? हुँ। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ सर। एक्चुअली जो ऑर्डर की रिक्वेस्ट है, आपने एयरटेल थैंक्स ऐप से रजिस्टर कराई थी कि आपने यहाँ पे नहीं, कस्टमर मैंने केयर पे तो कॉल कॉल सबसे करा? पहले तो एयरटेल थैंक्स हाँ जी। के अंदर मैंने हाँ जी। आईपीटीवी का रिक्वेस्ट चाहिए मुझे, ऐसा मैंने डाला था दूसरे दिन, सैटरडे को। दूसरे जी। दिन सुबह मेरे को फोन आया 9 बजे, हुँ, संडे को। हुँ। संडे को मैडम मेरे जी, से जी। बात की, काफी समय बात जी, किया। जी। तो मैंने ओके किया। तो उन्होंने उनकी तरफ से कहा कि आपको एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बताइए। मैंने ओटीपी कहा, बताया और मुझे मैसेज आए। मेरा जो रिक्वेस्ट नंबर भी मुझे मिला। बाद में कहा कि 500 रुपीज आप भर दीजिए, नेक्स्ट मंथ में आपका ये बिल माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में ना फोन आया ना कुछ बातें हुई। अभी मैं एयरटेल थैंक्स ऐप चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर तो डिश टीवी लिख रहा है और कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, जी, जी। कोई इंजीनियर असाइन नहीं किया गया है। ये मैं देख पा रहा हूँ। एक्चुअली सर ना, ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अरबाज है, टेक्नीशियन इनके पास अलाइन हुआ है। अभी दिक्कत की बात क्या है ना सर, जो ऑर्डर जो जनरेट हुआ है ये डीटीएच का हो रखा है। नहीं तो फिर वो इसका आगे लोग जैसा क्या अगर कर रहा था आपको और मैडम क्या कर रहा था? मुझे तो उसने जो सारा वो तो रामायण सुनाया, आईपीटीवी में ऐसा होता है, हुँ, आईपीटीवी में वैसा होता है, डिश की जरूरत नहीं होती है। आप एम्प्लॉय रखे हो, उनको कुछ ज्ञान भी हुँ। है क्या? समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए सर, जिनसे आपकी बात हुई थी, जिन्होंने ऑर्डर रेज़ करा है, वहाँ पे डिटेल्स है हमारे पास। हम हाँ ज़रा चेक बिल्कुल, करवाते हैं सर आप उनमें। रिकॉर्डिंग पे जी, जी। जाइए। मैं पत्रकार हूँ, मैं इसको वायरल कर दूंगा। क्योंकि आप शराब पी के हुँ। आपके एम्प्लॉय ऑर्डर ले रहे हैं क्या? आईपीटी और डिश टीवी में जी, फर्क होता है। आप जी। मेरे को फीचर समझा रहे हो आईपीटीवी के। जी हाँ, फ़र्क होता है सर। दरअसल क्या रहा है ना कि उन्होंने इस चीज़ को अनबंडल नहीं करा, मतलब सेपरेट नहीं करा। क्या रहता है ना, टीम का जो आपका जो आईपीटीवी का ऑर्डर तब जनरेट होता है जब वाईफ़ाई कोई प्लान में ना हो। तभी एयरटेल ब्लैक का प्लान चला ना, प्लान को हटाना पड़ता है ताकि वाईफ़ाई और आईपीटीवी को बंडल कर सके। अब वो उन्होंने अनबंडल करा नहीं और उन्होंने केवल ऑर्डर जनरेट कर दिया, जिस कारण फिर डीटीएच का ऑर्डर जनरेट हो गया और डीटीएच की टीम के पास ये ऑर्डर जा चुका है। तो इसका तो नहीं सर नहीं, कैंसिलेशन होकर आपका मुझे रिफंड आएगा। मुझे कोई नहीं नहीं, मेरी बात ये नहीं है। मुझे डीटीएच भी चल जाएगा, मुझे क्या कनेक्शन चाहिए। जो वो डीटीएच जो अच्छा। है वो जो है उसका कितना चार्ज रहेगा अभी? डीटीएच का सर देखिए प्लान तो सेम ही रहेगा, और अभी आपसे 500 रुपये लिए गए हैं ना इस चीज़ को लेके। नहीं तो सेट टॉप बॉक्स के क्या चार्जेस रहेंगे? वो तो इसमें तो मेरे सेट को टॉप बॉक्स के सर 1000-1500 रहते हैं सर उसके चार्ज। नहीं नहीं चाहिए 1000 रुपये यार। बॉक्स के चार्ज। बकवास सर्विस है यार, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग ऐसे क्यों मिस सेलिंग करते हो? मुझे नोडल देखिए सर, मैंने ऑफिसर के थोड़ा पास में जी, जी। कंप्लेन करना पड़ेगा मुझे इस बात को लेके। हम्म। ऐसा नहीं होता है यार। जी जी, समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए आपका कहना सही है सर। देखिए चीज़ें सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। आपको बोला कुछ गया, ऑर्डर कुछ और डाला गया, तो हाँ सर वो गलती है हमारी मेरे इसमें, पास में लेकिन रिकॉर्डिंग वो है, तो वो है। आपके पास में भी है, आप भी चेक श्योर करो। श्योर मेरा श्योर। ग्रीवेंस ले लो जी आप मैं और चेक एस्केलेट करवाता हूँ। करो। मैं 2 दिन से राह देख रहा हूँ, किसी का फोन हम्म, आएगा। और समझ आपका रहा हूँ जो आपकी बात को। एयरटेल का जो ऐप है थैंक्स ऐप, उसके अंदर सपोर्ट में जाते हैं तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आता है कि इस तरह से कुछ नया कनेक्शन के बारे में मैं लिखता हूँ तो, जो मैंने ऑर्डर दी थी डीटीएच की। अब ये जो डिश है वो डिश का हम्म। पेमेंट कब एडवांस अप फ्रंट देना होता है या बिल में लग के आता है? देखिए वो जब टीम आती है तो इंस्टॉलेशन टीम का वो पेमेंट करना होता है सर। हम्म। नहीं हम क्यों करें यार, जब मुझे बताया गया था कि आईपीटीवी फ्री में मिल रहा है, आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, तो फिर ये क्या किया जा रहा है अभी? जी अभी समझ इसके रहा हूँ अंदर आपकी बात को चेंजेस मैंने। कैसे हो गए? अनबंडल करना है मतलब ये कौन करेगा अभी? जी जी, मैं बताता हूँ, ये हम ही करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपका ये जो ऑर्डर है ना इसका कैंसिलेशन करा के हम आपको रिफंड करवाते हैं। फिर एक हम्म। नया ऑर्डर जनरेट करवाते हैं अनबंडल करके, जिससे कि आपका आईपीटीवी कनेक्शन लग जाएगा ओके, 500 रुपये में। कोई जो दिक्कत नहीं, आपने मैं होल्ड पेमेंट करा है करता हूँ। उसका हम रिफंड इनिशियल करवा देंगे। मैं होल्ड करता हूँ, करिए कि जो भी चेंजेस है, मुझे ओटीपी लगता है तो मैं देता ठीक हूँ। ठीक है सर, 9 पे आ जाएगा।
पहले एक बार मुझे कैंसिलेशन के लिए ये जो हमारी जो सेंटर है जिसके पास ये ऑर्डर गया है अभी डीटीएच का, मेरे को एक बार उनसे ज़रा बात करनी पड़ेगी ताकि मैं आपका कैंसिलेशन करवा सकूँ। हम्म तो मैं एक बार यहाँ से कैंसिलेशन के लिए मेल इनिशिएट कर दे रहा हूँ। अभी अनबंडल कर देता हूँ आपके अकाउंट को। अनबंडल का में मतलब क्या रहता होता है? अनबंडल मतलब सेपरेशन सर। अभी एयरटेल ब्लैक का प्लान चल रहा है ना आपका पोस्टपेड और वाईफाई का, हम्म उससे प्लान हटाना है एयरटेल ब्लैक का। तो हटाने के बाद में मेरे बेनिफिट्स वैसे ही रहेंगे या उसमें चेंजेस हो जाएंगे? देखिए प्लान तो दोनों के सेपरेट हो जाएंगे, बस जो एक सिंगल बिल आ रहा था ना आपका पोस्टपेड और वाईफाई का, हाँ। वो नहीं आएगा कुछ अरे टाइम के लिए। क्या बकवास है यार, सेपरेट आएगा नहीं आएगा, ये क्या मतलब है? क्या इससे क्या होएगा? मतलब मैं कनेक्शन ऐड कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर, आप बोलते अनबंडल करो। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ सेपरेशन होगा सर। पोस्टपेड का जो प्लान है, जो प्लान के बेसिस में आपके पास है, वो उस टाइम के लिए अमाउंट दिखेगा। जैसे ही आपका आईपीटीवी लगता है वाईफाई के साथ बंडल करके सर पोस्टपेड के साथ हम बंडल कर देंगे। और पीछे ऐसे ही हुआ था, अनबंडल बंडल के चक्कर में 3 महीने तक के वो नोडल ऑफिसर के पास में ग्रीवेंस हुआ था, बाद में कोई नहीं करता है। ये मेरे को तुम लोगों का तजुर्बा है, ऐसी पिछले टाइम में भी डिश टीवी का लोचा हुआ था। नहीं एक बार सर जैसे कि आईपीटीवी बंडल हो जाता है ना, तो मैं आपको गाइड कर अरे ये दूंगा। बंडल जिंडल तुम कस्टमर के माथे क्यों मार रहे हो? वो आपका इंटरनल इश्यू है ना बॉस। बंडल और अनबंडल लगा मतलब क्या है? लगना ही है। मैं जब रिक्वेस्ट डाली है तो आईपीटीवी जो ऑर्डर है ना वो तभी इनिशिएट हो पाता है, वरना फिर डीटीएच का ऑर्डर बनता रहेगा। ठीक है, जाने दो, कैंसिल करवा दो भाई। और ये बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों का। कुछ केस, इसकी एक केस तैयार करो और आपके एमडी गिमडी को लिखो। मेरा एग्जिस्टिंग जियो फाइबर है, मैं उसको ही रखता हूँ कायम। ठीक है, मैं तुम लोगों का कनेक्शन इसलिए लिया हूँ ताकि एक काम करिए, मेरे को एयरटेल वाईफाई बंद करवा दीजिए। मैं जियो फाइबर का मेरा कनेक्शन है एग्जिस्टिंग, मैं उसको कायम रखता हूँ। इतना बकवास और फालतू सर्विस है आप लोगों का, बंडल अनबंडल समझा रहे हो मेरे को। मेरे को ये एयरटेल का वाईफाई बंद करना है, वो मेरे एयरटेल थैंक्स में ऑप्शन में मैं वो अनबंडल कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी तो झूठे लोग तुम सारे सब।